इथियोपिया के हाइली गुब्बी ज्वालामुखी में 23 नवंबर को विस्फोट हुआ है, जिसका असर भारत तक दिखाई देने लगा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे भारत के एविएशन सेक्टर पे इसका असर पड़ सकता है। दरअसल ये तेज हवाओं के साथ उठी ज्वालामुखीय राख ओमान और अरब सागर से होते हुए भारतीय हवाई क्षेत्र तक पहुंच गई है। डीजीसीए और मुंबई दिल्ली के मेट वॉच ऑफिस ने एयरलाइंस के लिए सिगमेट यानी कि सिग्निफिकेंट वेदर एडवाइजरी जारी की है। विमानन अधिकारियों ने अब चेतावनी दी है कि ऊंचाई वाली उड़ानों के लिए ये राख खतरा पैदा कर सकती है, इसलिए रूट और फ्लाइट लेवल पर विशेष सतर्कता बरती जाए। इथियोपिया के हाइली गुब्बी ज्वालामुखी में अचानक विस्फोट हुआ और विस्फोट होते ही पहाड़ से बड़ी मात्रा में वोल्केनिक ऐश यानी कि राख आसमान में कई किलोमीटर ऊपर उठ गई और ये राख हवा के साथ बहती है और सीधे एयर रूट्स पर असर डालती है। इथियोपिया से राख उठी और राख का ये पूरा बादल लगभग 30,000 से 35,000 फीट की ऊंचाई तक गया। हवा का रुख गल्फ कंट्रीज की तरफ था, इसलिए इस राख का एक बड़ा हिस्सा ओमान और अरब सागर की दिशा में उड़ता गया। 24 नवंबर को ये राख भारत के ऊपर पहुंच गई और हवा ने राख को खींचकर अरब सागर से होते हुए भारत के ऊपर ला दिया और ये राख महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य भारत के एयर रूट्स के पास से गुजर रही है। अब एविएशन एडवाइजरी क्यों जारी करनी पड़ी, ये समझिए। वोल्केनिक ऐश विमान के लिए बेहद खतरनाक होती है क्योंकि इसकी वजह से इंजन बंद हो सकती है, राख इंजन में जाकर पिघलती है और ब्लॉकेज कर सकती है। विंडशील्ड और सेंसर खराब हो जाते हैं, राख कांच घिस देती है जिसकी वजह से पायलट को दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। एयरक्राफ्ट का एयर फ्रेम डैमेज होता है और ये रडार पर साफ दिखता नहीं है, इसलिए खतरा अचानक बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए मुंबई और दिल्ली के मेट वॉच ऑफिस ने सिग्निफिकेंट मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी कि सिगमेट जारी किया है। अब डीजीसीए और एटीसी इस पर क्या कर रहे हैं? तो एयरलाइंस को रूट बदलने, ऊंचाई बदलने और प्रभावित इलाकों में कम ऑपरेशन करने के लिए कहा गया है। कुछ उड़ानों के रूट लंबे किए गए हैं ताकि राख वाले पैच से बचा जा सके, घूम के जाया जा सके। इथियोपिया में एक ज्वालामुखी फटा और उसका धुआं हवा पर चढ़ने लगा और वो ओमान और अरब सागर तक इसे घसीट लाई। कुछ ही घंटों में ये धुआं भारत के ऊपर की हवा में पहुंच गया। हवाई जहाज जिस लेयर से उड़ते हैं वो 30,000 से 35,000 फीट पर होता है, जिसमें ये राख तैर रही है। तो इंजन को नुकसान ना हो इसलिए डीजीसीए ने सारे एयरलाइंस को अलर्ट किया है और सिगमेट जारी कर दिया है। इंडिया मेट स्काई वेदर अलर्ट की तरफ से बताया गया है कि राख का ये गुबार जोधपुर जैसलमेर की तरफ से भारत में एंट्री कर चुका है, जो कि अब उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। ये राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के ऊपर फैल चुका है, जबकि इसका कुछ हिस्सा गुजरात से भी अपना असर दिखा सकता है। डीजीसीए की तरफ से यह भी कहा गया है कि एयरलाइंस राख वाले इलाकों के ऊपर उड़ान ना भरें। इसके साथ ही उड़ान का रूट और प्लानिंग बदलें। अगर किसी विमान को राख मिले तो तुरंत रिपोर्ट करें। इथियोपिया की ये राख देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच चुकी है और इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि आपको इसका सीधा असर देखने को नहीं मिलेगा और इसका सीधा असर फ्लाइट पर पड़ेगा। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के ऊपर ये लगातार बना हुआ है, बढ़ रहा है। रात तक ये पंजाब और पहाड़ी इलाकों तक पहुंच सकता है और इसे देखते हुए ही कई एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स भी रद्द की हैं और ये गुबार दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा की क्वालिटी को गिरा सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना कम है। ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद वायुमंडल में फैला राख और इसका गुबार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। हालांकि ये 15,000 से 25,000 फीट से लेकर 45,000 फीट तक की ऊंचाई पर आगे बढ़ रहा है। इसमें ज्वालामुखी की राख, सल्फर डाइऑक्साइड और कांच और चट्टान के छोटे कण मौजूद हैं। राख के कारण आसमान सामान्य से ज्यादा गहरा और धुंधला दिखाई दे सकता है। आकाशा एयर ने कहा कि राख के गुबार की वजह से 24 और 25 नवंबर को जद्दा, कुवैत और अबू धाबी आने जाने वाली उसकी कई फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। राख के बादल की वजह से केएलएम रॉयल डच एयरलाइंस ने अपनी एम्स्टर्डम दिल्ली सर्विस और वापसी की दिल्ली एम्स्टर्डम फ्लाइट को भी कैंसिल किया है। इंडिगो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इथियोपिया में
हेलीगुब्बी ज्वालामुखी के हाल में ही फटने के बाद राख के बादल पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों की ओर बढ़ रहे हैं। हम समझते हैं कि ऐसी खबरें चिंता का कारण बन सकती है और हम आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में एक पूरी डिटेल जानकारी दी गई है एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों को। उसके बाद देखना है कि ये जो परेशानी है वॉल्केनिक ऐश की, वो कितने दिनों में ख़त्म होती है। दिल्ली में पहले से ही इतना प्रदूषण है, अगर इसका भी असर पड़ता है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।